हुआ है। वैसे तो मैं साहित्य को अलग अलग खातों में बांट कर देखने समझने के पक्ष में नहीं। नारी दिवस, दलित दिवस, आदिवासी दिवस, मेरा मानना है कि कहीं न कहीं जब हम खांचों में बांट कर साहित्य को देखते हैं तो साहित्य के मूल्यांकन मानवीय पक्ष में उतना नहीं होता। मैं क्योंकि मंच पे उपस्थित नहीं है, बहुत गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं, प्लीज बहुत गंभीर विषय पे बातचीत हो। उनके आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी के बारे में दोस्तों जरूर कहूँगा। मैं यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के बस्तर से आता हूँ। बेहद पिछड़ा क्षेत्र है। उसका परिचय मैं इससे दूंगा कि अगर आपको वो ख्याल हो तो करीब 10-11 साल पहले कांग्रेस के 32 नेता नक्सलाइट घटने में मारे गए एक जगह, और जिस जगह पे मारे गए थे दरभा विकास खंड में, उस जगह तक हम लकड़ी बिनने स्कूल में जब पढ़ते थे तो वहाँ हम लकड़ी बिनने जाते थे। मैं वहाँ से वहीं पैदा हुआ बड़ा। और आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी के बारे में हम कॉलेज के दिनों में पढ़ते थे और सोचते थे क्या कभी इनसे रूबरू मेरी मुलाकात हो पाएगी। बस्तर के लोग थे हम लोग। तो बीच में बड़ी एक खबर उड़ी कि सुरेंद्र शर्मा जी नहीं है, तो मुझे बड़ा धक्का लगा। मुझे मैंने ही फैलाई। मुझे बड़ा धक्का लगा। कई बार जो हमारे हीरो होते हैं हम सोचते हैं उनसे मिलेंगे, आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, और मुझे लगा मैं सोचते ही रह गया और सुरेंद्र शर्मा जी निकल लिए। लेकिन आज मुझे अपने हीरो को, जिन्हें हम पढ़ते सुनते बड़े हुए, उन्हें देखने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं काका कालेलकर जी के इस प्रतिष्ठान को धन्यवाद दूंगा। दरअसल सुरेंद्र जी, आप भी नहीं जानते इस जिंदगी की तमाम कठिनाइयों, परेशानियों, डिप्रेशन, तनाव के बीच कितने लोगों की जिंदगी में आपने रस खुला है, कोहरा हटाया है दुनिया। और आप जैसे लोग ऊपर वाले के द्वारा अगर कोई भगवान है तो तय करके चुन कर भेजे जाते हैं। आप वास्तव में धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ कि आपसे मिल पा रहा हूँ। आदिवासी साहित्य के बारे में कहना चाहूंगा। आदिवासी साहित्य हमारे देश में कमोबेश अंकों का हाथी की तरह है। किसी ने पूंछ पकड़ ली, उसे पूंछ की तरह लगाई, रस्सी की तरह दिखता है। तो किसी ने सूंड पकड़ ली है, किसी ने पैर पकड़ रखा है। बस्तर जैसे क्षेत्रों में 1-2 दिन के लिए जाते थे, डाक बंगले में रुकते और लौट के बस्तर के ऊपर, वहां के आदिवासियों के ऊपर किताब लिखते थे। करीब 200-250 पन्ने का ऊपर जाता। और वास्तव में बस्तर है क्या और आदिवासी क्या है, इसे इससे समझे, क्योंकि मैं वहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा उन्हीं के बीच। और मेरा मानना है कि आदिवासियों की सभ्यता हमसे खुद आती है, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते, बहुत कुछ। जबकि मैं समझाना चाहूंगा, 2-3 उदाहरण दूंगा। जैसे हम महिलाओं को सम्मान की बात, बराबरी की बात करते हैं संसद में लेने, आप यकीन मानिए आदिवासी समुदाय में वो पहले से मिला हुआ है। वर्ग चुनने से लेके, वर्ग अगर पसंद नहीं आया तो छोड़ने से लेके, आर्थिक मामलों में निर्णय से लेके, हर मामले में उनको बराबरी का हक पहले से उस समाज में मिला है। प्रकृति के साथ जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, नदी, नाले, पहाड़, जंगल को बिना नष्ट किए कैसे जीना है, यह विद्या आदिवासियों को ही आती है। तथाकथित जिस विकसित समाज में बात करते हैं, हम लोगों ने तो इस धरती को, इस बेहद खूबसूरत नीले ग्रह को लगभग नष्ट करने की कगार पे लिया है। क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, महाप्रलय की बातें जो हो रही हैं, ये हवा में नहीं है, गलत नहीं है। आज हम मार्स पे और चंद्रमा में जाने की बात कहते हैं। हमने धरती के साथ, पानी के साथ, पेड़ों के साथ जो अन्याय किया है,
इस नीले प्लेनेट को जो नर्क बना दिया है, यकीन मानो जो ये वैज्ञानिक विवाद उठाते हैं कि चंद्रमा पे लोग हैं या नहीं है, मंगल ग्रह पर लोग हैं या नहीं, मेरा मानना है नहीं। अगर होते तो हमारे पृथ्वी से वहां गए लोगों को या यान को देखते ही वो झाड़ू देके भगाते कि तुमने अपना ग्रह तो नष्ट कर दिया, अब तुम यहाँ भी चले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मेरा मानना है कि हमें देखिए आदिवासियों की संस्कृति, उनकी बोली भाषा, हजारों साल का ज्ञान, बिना डॉक्टर, बिना अस्पताल के आज भी उनका स्वास्थ्य सबसे बेहतर है। आप जाके देखें अबुलमार के जंगलों में मेरे आदिवासी भाइयों को भी 80 साल के लोग मिल जाएंगे, जिनके बाल भी काले हैं, दांत भी पूरे हैं, और बिना किसी विशेष डॉक्टर या दवाई। जहां जहां सड़क गई वहां 20-20 किलोमीटर तक हमने उसकी सभ्यता को प्रदूषित कर दिया। और अंदर जाए और देखिए, जब आप आएंगे कि आपको जीवन विद्या सीखने की आवश्यकता है, वो सूत्र उन्हीं के पास है, लेकिन आपको तो दम है। आप तो आदिवासी विकास प्राधिकरण बनाते हैं कि आदिवासी पिछड़े हुए हैं, उनको विकसित कर रहा है। आप डेवलपमेंट का इंजेक्शन लेके उनके पीछे भाग रहे हैं, डेवलप कर रहा है, विकसित कर रहा है। वो कहते हैं नहीं चाहिए भाई, मुझे अपने जल जंगल पेड़ों के साथ आप चैन से रहने दो। हालात ये है कि अभी कुछ हफ्ते पहले पुलिस और नक्सलाइट की क्रॉस फायरिंग की एक 6 महीने की दूरदुर्गी आदिवासी बच्ची मारी। अब ये विवाद चल रहा है कि गोली नक्सलाइट के बंदूक से निकली या पुलिस या सीआरपीएफ। सवाल ये नहीं है कि गोली किस बंदूक से निकली, सवाल ये है उस बच्ची का क्या दोष था, 6 महीने की बच्ची का क्या दोष था। देखिए बस्तर 2 पार्टों के बीच में तीसरा, और ये मत सोचिए कि आप दिल्ली में बैठ के या राजधानी में बैठ के आप लोग वहां की समस्या से आपको क्या लेना देना, ऐसा नहीं है। अगर आपके शरीर के किसी भी भाग में कैंसर है तो मरेगा पूरा शरीर। आप इधर सोचिए कि आप उससे भी आप इधर सोचिए कि आप नदी के तट पे खड़े होकर दर्शक की तरह इन समस्याओं को देखते रहे, मरेगा पूरा शरीर। आदिवासियों का मुद्दा, क्योंकि मैं कक्सार नाम की पत्रिका का 10 साल से संपादक आपकी पत्रिका है। कक्सार के साथ पहला सवाल उठता है कक्सार है क्यों पराक्रम, और भाई आपने नाम क्यों रखा कक्सार। अभी परशु जी कह रहे थे, परशु जी चूंकि बस्तर जा चुके हैं, देखते हुए कि कक्सार जो है उत्सव का पर्व, उत्सव का नाम आदिवासी उत्सव। मैं केवल कक्सार के बारे में बताना चाहूंगा कि भाई कक्सार के बारे में जब IAS की तैयारी के लिए पढ़ रहे थे, या कोई प्रथम श्रेणी अधिकारी में बता रहे थे सर, जब IAS की तैयारी में था तो मैंने देखा कि कक्सार के बारे में लिखा हुआ है कि कक्सार एक ट्राइबल यानी आदिवासियों का नृत्य संगीत का पर्व है, जहाँ शराब पी के आदिवासी रात भर नाचते। जब मैं पढ़ा, चूंकि मैं वहीं से पढ़ा उन्हीं के बीच, मुझे लगा कितनी गलत जानकारी हमें है आदिवासी के बारे में। कक्सार उस तरह का पर्व है जैसे धूनी नृत्य जो बंगाल में होता है, वो केवल 9 दिन होता है। कभी सुनते हैं कि 12 महीना धूनी नृत्य होता है, या गरबा केवल नवरात्रि दिन होता है आराधना। वैसे ही कक्सार एक ऐसा पर्व है अपने ग्राम की, अपने इष्ट देवी की आराधना का, जो नृत्य करके करते हैं, तो साल में एक ही दिन होता है। तब तो मुझे लगा कि आदिवासी संस्कृति के बारे में वास्तव में कुछ नहीं जानते। जिस तरह से हम समुद्र के नीचे क्या है आज भी उसके बारे में नहीं जानते। हमारा दम थोथा है, हमें उन्हें समझना चाहिए, और अजायब घर की तरह नहीं। जैसे हमारी फिल्मों में झींगा लाला, क्या है झींगा लाला, आदिवासी ऐसे नहीं होते। उनकी सभ्यता हमारे आज से कहीं आगे, और वो सभ्यता खत्म हो रही है, चिंता का विषय। और उनके साथ उनकी बोली खत्म हो रही, भाषा खत्म हो रही, कहावतें खत्म हो रही है। बोलियां मतलब एक बोली खत्म होने का मतलब उसके साथ हजारों साल के इतिहास का खत्म होना, संचित ज्ञान का खत्म होना, ज्योतिष ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, सब ज्ञान का तिरोहित हो जाना, समाप्त हो जाना। इसलिए हम सब की जरूरत है बचाए। मेरे तो हाथ बड़े छोटे हैं,
मैं बहुत छोटे छोटे प्रयास कर पा रहा हूँ 10 साल से। दिल्ली जैसे जगहों पे यहाँ खुद आ पाता, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं ये दोनों संस्थाओं का धन्यवाद दूंगा, दत्तान जी का, कृष्ण जी का विशेष रूप से, क्योंकि इन्हीं इतने सारे लोगों से एक उन्हीं से परिचित हूँ और एक सविता चड्डा जी से एक बार मिला, बाकी किसी से मैं परिचित नहीं हूँ। इतनी सारी दिल्ली की संस्थाओं से मैं रूबरू हुआ पहली बार बस्तर का व्यक्ति। मेरे आदर्श हमारे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को रूबरू देख पाया, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। व्यवहार के लिए नहीं कह रहा हूँ, पेशे से मैं किसान हूँ और केवल किसान हूँ। बस्तर के लोग विशिष्ट होते हैं, आप मानिए, बस्तर विशिष्ट है, मानिए आप। और इससे अंदाज लगाइए कि यहाँ एक ही व्यक्ति है जो बिना मोजे के, जिसे आप अंदाज लगा सकते हैं कि बस्तर के लोग कुछ तो अलग होते हैं। आप सबको आप सबको बस्तर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जो भी आएंगे मुझे गूगल में ढूंढ लीजिएगा, दाढ़ी वाला राजा राम एक ही है, वैसे नाम भी बड़ा अलग सा है, ढूंढिए, आपकी खातिरदारी कीजिएगा मेरी है, और किसान आपको निराश नहीं करेगा, आप याद रखिए। आप बेझिझक आए, मैं केवल मन पे बोलने के लिए नहीं बोलता, मैं दिमाग से कम बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ। आप सबका स्वागत है, और मुझे अवार्ड देने के लिए, मुझे सम्मानित करने के लिए और बोलने का मौका देने के लिए, आप सबसे रूबरू होने का मौका देने, क्योंकि आप सब अपने आप में एक एक संस्था है, विशाल अनुभव है आप लोगों का, और मुझे आप लोगों की ज्ञान की रोशनी का थोड़ा सा एक जर्रा मुझे मिला, इसके लिए आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत।